स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा है, देश के नाम ये लेटर लिखा गया है और इसमें राहुल गांधी ने अपने जीवन का लक्ष्य बताया है और उनका कहना है कि मैं यूं ही लड़ता रहूंगा और साथ ही उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा को अपनी तपस्या भी करार दिया है। बता दें कि अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस लेटर में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कैसे आज समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों में ये नफरत भरने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल गांधी को इसको लेकर के सवाल पूछा है और कहा है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है, धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम तो राजनेता ही करते हैं और किस तरीके से कांग्रेस का शासन हो या फिर अन्य लोगों के शासन में ये चीजें देखी जा सकती है कि धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के कैसे आपस में ही लोगों को लड़वाया जाता है, वोट मांगा जाता है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस यात्रा को तपस्या बोला है और उन्होंने ये कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के मैं यूं ही लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो इसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाया है कि इतने सालों से देश में कांग्रेस का शासन रहा है, तब आखिर युवाओं की बेरोजगारी क्यों नहीं मिटी है और जो गरीबी है उसका स्तर लगातार क्यों कम नहीं हुआ है। हालांकि इतने सालों तक कांग्रेस का शासन रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को महज आए हुए 8 साल ही हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस का शासन रहा है। और बात अगर हम इंदिरा गांधी की करें तो वहां से ही यही नारा दिया जा रहा है कि भारत में गरीबी को खत्म करेंगे, लेकिन ये चीजें अभी तक नहीं हुई है। चाहे बात हम इंदिरा गांधी की करें या फिर राहुल गांधी की करें, एक ही बातें कही जाती है कांग्रेसियों के द्वारा कि गरीबी को खत्म की जाएगी। इसी के साथ ही जहां राहुल गांधी ने देश के नाम ये लेटर लिखा है, तो वही जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और बात की जानकारी दी है कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो 21 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत जो लोग हैं वो गांव में जा करके तमाम लोगों से मिलने का काम करेंगे। साथ ही लोगों ने सोशल मीडिया पर इस चीज को भी लेकर के लताड़ लगाई है कि हालांकि राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा किसी राजनीति के प्रचार के लिए नहीं है, लोकसभा चुनाव के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये लोगों की तकलीफें समझने के लिए किया जा रहा है। समाज में जो लोग बटे हुए हैं उसका दर्द जानने के लिए किया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी 2024 में कांग्रेस की हार होती है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी बदनामी होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और इस समय उनकी यात्रा पंजाब में है। इस बीच उन्होंने ओपन लेटर लिख करके यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सीखा है कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों का ढाल बनना और जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज बनना। उन्होंने पत्र में कहा कि मेरा सपना हमारे देश को अंधेरे से उजाले की ओर, नफरत से मोहब्बत की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं भारत को एक महान संविधान देने वाले हमारे महापुरुषों को बताए हुए सिद्धांतों और मूल्यों को अपना आदर्श बना करके आगे बढ़ूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि चारों तरफ निराशा का माहौल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक धर्म को दूसरे धर्म, जाति को दूसरी जाति और एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने ओपन लेटर में यह भी कहा है कि आपसी नफरत और झगड़ा हमारे देश के विकास में बाधक बन रहा है। मुझे इस बात का विश्वास है कि हम सब समाज में बुराई पैदा करने वाले जाति, धर्म आदि भाषाओं के मतभेदों के ऊपर उठेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा आप सभी को यही संदेश है कि डरो मत, दिल से डर को निकाल दो। नफरत अपने आप
खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस ओपन लेटर में जो तमाम बातें कही हैं, लोग जो है इस लेटर को लेकर के ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि वो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, और इस ओपन लेटर में भी कहीं ना कहीं उन्होंने धर्म, जाति और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी बातें कही हैं। लेकिन अगर उनकी यात्रा पर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं लोगों से मिले हैं, वही लोग इनकी यात्रा में शामिल हुए हैं जो कि लगातार भारत के विरोध में बातें करते रहे हैं और कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग से ताल्लुक रखते हो, ऐसे लोग राहुल गांधी की इस यात्रा से जुड़े हैं। इसी के साथ ही आज तो जो रवीश कुमार पत्रकार जो कि एनडीटीवी में रहे हैं और उनके इस्तीफे के लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई थी, उनको भी लोग लेकर के अब कटघरे में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि रवीश कुमार हमेशा से कहा करते थे कि पत्रकार बनना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया शब्द है ये भी रवीश कुमार की देन है। अब जब रवीश कुमार राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं, उनकी इस यात्रा में नजर आ रहे हैं, तब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अब असल में किसी पार्टी की गोद में कौन बैठा है और कौन है गोदी पत्रकार, क्योंकि हमेशा से ही रवीश कुमार कहीं ना कहीं केंद्र के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको नकारते हुए नजर आए थे, उसको गलत बताते हुए नजर आ रहे थे, और कभी ना कभी देखने को मिलती थी चीजें कि वो हमेशा ही कांग्रेस की तारीफ करते हुए नजर आते थे। ऐसे में तमाम जो लोग थे उनको यही कहा करते थे कि वो कांग्रेस के दरबारी पत्रकार है और कांग्रेस के फेवर में अपनी पत्रकारिता करते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के रवीश कुमार हमेशा से नकारते रहे थे और उन्होंने कहा था कि वो पक्षपात नहीं करते हैं बल्कि न्यूट्रल पत्रकारिता करते हैं। अब ये चीजें जब सामने आई है तब लोगों ने कहा कि रवीश कुमार किस तरीके की पत्रकारिता करते थे और कितना ज्यादा न्यूट्रल पत्रकारिता करते थे, आज इस तस्वीरों से साबित हो जाता है जो कि वो राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही कई लोगों ने तो जो केरल के पादरी थे जिनके साथ राहुल गांधी मिले थे, उसका भी उदाहरण लोगों के द्वारा दिया गया है कि जो भारत माता को लेकर के अब शब्द बोलते रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं के विरोध में बातें कही है, राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते आते हैं और कहते हैं कि वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने इस ओपन लेटर में ये भी लिखा है कि सड़क से लेकर के सदन तक प्रतिदिन इन बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। मैं एक ऐसे भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं जहां हर एक भारतीय के पास सामाजिक खुशहाली के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के समान अवसर हो, जहां किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, डीजल पेट्रोल सस्ता हो, रुपया डॉलर के सामने मजबूत हो और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से अधिक ना हो। अब इस चीज को लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जहां राहुल गांधी ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो, तो वही हिमाचल में अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है और वहां पर उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 3 रुपया डीजल पर वेट बढ़ा दिया है, जिससे कि डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। इसको लेकर के भी जब जयराम रमेश से सवाल पूछा गया, सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया और उनका कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए कि आखिर डीजल के दामों में बढ़ोतरी क्यों हुई है। फिलहाल राहुल गांधी जिस तरीके से ओपन लेटर में ये बातें लिखे हैं और अगर उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर नजर डाले जो कि कन्याकुमारी से पंजाब तक अभी पहुंची हुई है और जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है, लेकिन इस बीच जो जो चीजें इस यात्रा में हुई है उन पर अगर नजर डाली जाए तो ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई में राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ रही है या फिर भारत को तोड़ने का काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।